अस्सलाम वालेकुम। सिंध वेदर में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। पिछले 4 से 5 दिनों के दौरान सूबा सिंध में शदीद गर्मी जैसे पेशन गोई की गई थी कि 24 से 28 तारीख के दरमियान शदीद तरीन गर्मी होगी, तो हवाएं ना के बराबर थी, हवाएं ना होने के बराबर थी। तो इंशाल्लाह आज भी सूबा सिंध के तमाम हिस्सों में हवाएं कुछ कम होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन आज बाद दोपहर शुमाल की हवाएं चलने के कुछ इम्कान, खासतौर पर शुमाल मशरक़ की हवाएं चलने का इम्कान। इंशाल्लाह अगले यानी आज से तो सूबा सिंध के तमाम हिस्सों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान यानी इस माह के बाकी 3 दिनों में जो मौसम रहने वाला है उसकी तफसील आपको बताना चाहते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान आज तो मौसम खुश्क होगा, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान 28, 29, 30 तारीख को सूबा सिंध के जनूबी मशरक़ी हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिशें होगी। खासतौर पर नंगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, बदीन और मीरपुर का कुंदड़ी के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में कहीं हल्की, कहीं दरमियानी और कहीं बेहतरीन बारिशें होंगी, लेकिन ये बारिशें महदूद होंगी, थर तक महदूद होंगी और वस्ती सूबा सिंध में आने के इम्कान बहुत कम होंगे। इन्हीं 2 दिनों के दौरान सूबा सिंध के जनूबी और वस्ती सूबा सिंध में, खासतौर पर जनूबी सूबा सिंध में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है और कुछ इलाकों में तूफ़ानी हवाएं चल भी सकती है। वस्ती सूबा सिंध में नॉर्मल से कुछ तेज़ हवाएं चलेगी 28, 29 और 30 तारीख को, यानी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और गर्मी में कमी देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह अगला सिस्टम कुछ सख्त होगा सूबा सिंध के लिए, बारिशें होंगी, लेकिन 2 दिनों के दौरान 28, 29 और 30 तारीख के दरमियान जो भी बारिशें होंगी जनूबी और मशरक़ी सूबा सिंध में बारिशें हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं और आगे बढ़ने के फ़िलहाल इम्कान बहुत कम हैं। इंशाल्लाह अगले सिस्टम की तफसील आपको बता देते हैं कि अगला सिस्टम इंशाल्लाह 1 तारीख के शाम या रात से, यानी जुम्मे की शाम या रात से सूबा सिंध के जनूबी और मशरक़ी सूबा सिंध में खासतौर पर रात के वक्त से एक्टिव मौसम होगा, शिद्दत पकड़ेगा। तो इंशाल्लाह जुम्मे की शाम या रात से लेकर 4 तारीख के दरमियान अच्छी खासी बारिशें होंगी, रेनफॉल वक्फे से होगी, जिसमें जनूबी और मशरक़ी सूबा सिंध के इलाके शामिल हैं और दादू के इलाके, मगरबी सिंध के इलाके शामिल हैं। वस्ती सूबा सिंध में नवाबशाह के इलाके शामिल हैं, ऊपर बालाई सूबा सिंध में सक्कर घोटकी के इलाके शामिल हैं। तो कुछ तफसील जनूबी और मगरबी सूबा सिंध में अगले सिस्टम से जुम्मे की शाम या रात से लेकर जुम्मे की शाम या रात से हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल के दिन अच्छी खासी रेनफॉल होगी और सिस्टम का ज़्यादा असर जो होगा 1 तारीख से 4 तारीख के दरमियान देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह अच्छी खासी रेनफॉल होगी। रेनफॉल की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने का इम्कान है, जिसमें नंगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, मिट्टी, चाचरो, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलया, टंडो कैसर के इलाके हो गए और मीरपुर खास के इलाके हो गए, कुंदड़ी के इलाके हो गए, ऊपर सांगड़ के इलाके, इन इलाकों में तो हैवी रेनफॉल होने का इम्कान है। हैवी रेनफॉल या कुछ इलाकों में यानी इंतहाई जनूबी हिस्सों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। इंशाल्लाह वस्ती सूबा सिंध में, जिसमें नवाबशाह के इलाके शामिल हैं और काजी अहमद के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में वस्ती सूबा सिंध में इंशाल्लाह 2 तारीख के सुबह से लेकर इंशाल्लाह 4 तारीख के दरमियान वहाँ तो इंशाल्लाह बारिशें शुरू हो जाएंगी। 1 तारीख के रात से 1 तारीख के खुसन रात लेट नाइट से लेकर इंशाल्लाह 4 तारीख तक वक्फे से रेनफॉल होगी और कुछ इलाकों में तो बहुत अच्छी बारिशें होने का इम्कान है, तेज़ बारिशों का इम्कान है। और सूबा सिंध के जो मगरबी हिस्से हैं, जिनमें दादू, सेवन के हिस्से, इन इलाकों में हैवी रेन होने का इम्कान है। खासतौर पर दादू, जोही और इंतहाई मगरब में जो इलाके सूबा सिंध के इलाके आते हैं, मेहर हो गया, और इन इलाकों में हैवी रेनफॉल होने का इम्कान है। तो बालाई सूबा सिंध में, जिसमें सक्कर, घोटकी, जैकमाबाद, शिकारपुर, खैरपुर के इलाके, अता के मीरपुर, मातेलो के इलाके, नारो, तुर्कू के इलाके, इन इलाकों में भी बहुत अच्छी बारिशें होंगी, लेकिन वहाँ पर बारिशों की मिकदार या बारिशों की शिद्दत कुछ कम होगी बनिस्बत जनूबी, वस्ती और मशरक़ी मगरबी सूबा सिंध की निस्बत। वहाँ पर बारिशों की शिद्दत कुछ कम होगी। इंशाल्लाह
जनूबी और मशरक़ी सूबा सिंध में एक जुम्मे की शाम से लेकर यानी 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के दरमियान सैलाबी सूरत हाल होने का खदशा होगा। और मगरबी सूबा सिंध में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मशरक़ी सूबा सिंध में तो वैसे सहरा के इलाके आते हैं, वहाँ पर तो अच्छी खासी रेनफॉल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर का से उमरकोट, नगर पारकर, कुंडड़ी के इलाकों में भी कहीं कहीं मूसलाधार हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पर इंशाल्लाह कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा होगा। और सूबा सिंध के जो कराची के हिस्से हैं, जिनमें कराची का कुछ जिक्र करें, कराची, हैदराबाद, नूरियाबाद के हिस्से हैं, वहाँ पर भी इंशाल्लाह 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के दरमियान हैवी रेनफॉल होने का इम्कान। कराची में तो जल थल होगा। तो इंशाल्लाह बस 3 दिन की बात है, 3 दिन के बाद इंशाल्लाह सूबा सिंध के 80% इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। और सूबा सिंध के जनूबी, मशरक़ी, हत्ता के मगरबी पट्टी में जल थल होगा। हत्ता के वस्ती सूबा सिंध में भी हैवी रेन हो सकती है, तेज़ बारिश होने का इम्कान होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बारिशों की ज़्यादा शिद्दत होगी वो मशरक़ी, जनूबी और मगरबी पट्टी उनमें होने का इम्कान है। तो ये सिस्टम बरसने के बाद इंशाल्लाह अगला सिस्टम ईद के दिनों में ख़ास तौर पर, उसकी तफसील तो बाद में बता देते हैं, लेकिन कुछ तारीख आपको वादे कर देते हैं कि इन तारीखों में आ सकता है। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के दरमियान अगला सिस्टम। और 4 तारीख को बारिशों की शिद्दत कुछ कम होगी, 5 तारीख कहीं की बारिश शुरू होगी, 6 तारीख के शाम रात से इंशाल्लाह अगले सिस्टम के असरात देखने को मिलेंगे। ये लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनता हुआ आगे आएगा। तो जुलाई के पहले 3 हफ्ते जो होंगे बहुत सख्त होंगे मौसम के हिसाब से, और कहीं तो हैवी रेन होगी। इंशाल्लाह जो जुलाई के 3 हफ्ते होंगे, ख़ास तौर पर दूसरा अशरा कुछ बारिशों के लिहाज से सख्त होगा, लेकिन कम से कम पहला हफ्ता, दूसरा और तीसरा यानी जुलाई के 22-25 तारीख तक वक्फे से रेनफॉल होगी। और आखिरी हफ्ते में बारिशों की शिद्दत में कुछ कमी होगी, बारिशें होंगी लेकिन कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।